हेलो वन वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था यहाँ फंक्शनलिटी और मतलब डिज़ाइनिंग थोड़ा बहुत देखा था। आज यहाँ पर जो हम ऑल एक्टिव कंप्लीट पे क्लिक करते हैं तो टू डू आइटम वर्क्स करता है। आज बेसिकली इस पे जो भी डेटा है, जैसे 2 आइटम लेफ्ट, मतलब यहाँ 2 आइटम एक्टिव दिखने चाहिए, इस पर हम वर्क करने वाले हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, पहले तो मैं रिकॉल करा देता हूँ, पिछले वीडियो में हमने इस टू डू लिस्ट में काम किया था। इन सारे फाइल्स को मैं क्लोज़ कर देता हूँ बिकॉज अभी इस पे काम है मेरा। अभी लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं टू डू आइटम, क्योंकि टू डू आइटम्स वर्क वहाँ दिख रहा था पर टू डू आइटम्स में हमें कोई डेटा रेंडर हुआ नहीं दिखा। तो हम आते हैं टू डू आइटम्स के अंदर और यहाँ सबसे पहले हम टाइप स्क्रिप्ट फाइल पे हम कोड लिखेंगे। बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट फाइल कोड लिखने से पहले हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट ऑन इनिट कंस्ट्रक्टर एंड ng ऑन इनिट यूज़ कर लेते हैं, जो कि हमारे लाइफ साइकिल पे वर्क करता है। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे कंपोनेंट कम्युनिकेशन कराने वाले हैं तो उसके लिए ये थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन कराने का मतलब हुआ @input डेकोरेटर @output डेकोरेटर यूज़ करने वाले हैं। सो अगर आपको ये नहीं पता है @input डेकोरेटर क्या होता है, @output डेकोरेटर क्या होता है, तो मैं सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि आप अभी पहले एंगुलर बिगिनर वाली कोई सीरीज़ देख लो या एंगुलर ट्यूटोरियल देख लो। ठीक है, तो @input जो डेकोरेटर होता है बेसिकली कोर लाइब्रेरी का पार्ट है। ठीक है, तो जैसे लिखते हो आप, ये कोर लाइब्रेरी पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। इसके लिए आप बहुत परेशानी होना। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरिएबल नेम दिया जाता है, वेरिएबल नेम देखना पड़ता है। तो वेरिएबल नेम मैं यहाँ दे रहा हूँ टू डू लिस्ट और इसको मैं डिफ़ाइन करता हूँ एनी टाइप का। ये सारे वेरिएबल्स यूज़फुल हैं, बहुत यूज़फुल है। अभी हम आगे बात करेंगे इस पर। उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ @output डेकोरेटर, जो कि टॉप में इंपोर्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली। ये भी कोर लाइब्रेरी का पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल लूँगा लाइक अपडेट। क्या अपडेट? डेटा अपडेट। तो यहाँ पे अपडेट आइटम नाम से मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ इज़ इक्वल टू न्यू। यहाँ पर देखो, जब भी आप डेटा बाईपास करते हो वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डेकोरेटर, यू हैव टू यूज़ टू इवेंट एमिटर। इवेंट एमिटर भी एक कोर का ही पार्ट है। ये क्या करता है, एज सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट क्रिएट करता है डेटा को बाईपास करने में। ठीक है, अब इस पे बहुत ज़्यादा डीप में वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, पर यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो एंगल ब्रैकेट के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसका नाम होगा यूज़र आईडी, कॉमा यहाँ पर यूज़र आईडी देंगे, टर्मिनेट करेंगे, उसके बाद आईडी पास करेंगे। आईडी भी हमारा नंबर टाइप होगा। मतलब एज ए यहाँ पे जो इवेंट एमिटर होगा ना, एज ए डेटा टाइप बाईपास करेगा कहाँ पर, अपडेट आइटम के साथ। अपडेट आइटम को अभी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा। एक एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल यूज़ होता है। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ इन सारे वीडियो का एक फाइनल पार्ट वीडियो भी अपलोड होगा जिसमें कंप्लीट पैकेज बंडल में रहेगा पूरा। ठीक है, जो भी बनेगा 4 घंटे 5 घंटे का सारा जोड़ के मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने पिछले वीडियो में यूज़ किया था आईडी, यूज़र आईडी, टास्क, स्टेटस, वही चीज़ हम पैरामीटर पास करेंगे ये अपडेट आइटम में। अगेन एक और वेरिएबल लेते हैं और इस वेरिएबल पे इस आउटपुट डेकोरेटर के साथ हम यूज़ करते हैं डिलीट आइटम। बेसिकली यहाँ पर हम आइटम डिलीट करेंगे, लेकिन डिलीट आइटम के लिए यू डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट, यू जस्ट नीड टू न्यू इवेंट एमिटर, क्योंकि वो इवेंट एमिटर के थ्रू ही डेटा बाईपास हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि हाँ इसका डेटा डिलीट करना है। ठीक है, एक और हम यहाँ पे आउटपुट डेकोरेटर ले रहे हैं जो कि यूज़ करेंगे हम एडिट करने के लिए। तो हम यहाँ पे देते हैं एडिट आइटम। एडिट आइटम पे भी न्यू इवेंट एमिटर एज यूजुअल, जैसे हमने डिलीट के लिए किया है। ठीक है, ओके परफेक्ट। नाउ हमने यहाँ पे 2 डेकोरेटर यूज किए, इनपुट और आउटपुट। इन दोनों का काम आपको कमेंट में बताना है कि इन दोनों का काम क्या होता है। वैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। आप लोग इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब इंटरव्यू देते हो तो उसके लिए उसके पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं अपडेट के लिए। इन केस यूज़र कोई डेटा को अपडेट करना चाहा तो उसके लिए हम यहाँ पे पास करेंगे टू डू, जो कि हमारा शेड मॉडल के अंदर हमने टू डू एक इंटरफेस बना रखा है, उसके टाइप का डेटा होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट अपडेट आइटम। अपडेट आइटम कहाँ से आया? ऊपर @आउटपुट डेकोरेटर से। आउटपुट डेकोरेटर क्या किया, हमने जो वेरिएबल लिया उसके अंदर क्या करेगा, एमिट करेगा। एमिट क्या काम करता है, एमिट डेटा को होल्ड कराता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डेकोरेटर के साथ जो सप्लीमेंट पे वेरिएबल आप यूज़ करते हो। ठीक है, हमेशा याद रखना।
तो अब क्या करेगा, एमिट करेगा। एमिट किसको करेगा, एमिट करेगा यूज़र आईडी जो कि हमने ऊपर ऑब्जेक्ट में पास किया। सेम उसी सीक्वेंस में हम यहाँ डेटा बाई पास करेंगे किस पे, जो हमारे टू डू के अंदर होगा। तो यूज़र आईडी पे हमने क्या लिखा, टू डू डॉट यूज़र आईडी, आईडी के अंदर लिखा है टू डू डॉट यूज़र आईडी, टास्क के अंदर लिखा टू डू डॉट टास्क, और स्टेटस के अंदर एज यूजुअल मैं यहाँ पे लिखूँगा टू डू डॉट स्टेटस। ठीक है, बिल्कुल सेम सीक्वेंस में बाईपास कर देते हैं डेटा, और डेटा बाईपास करने के बाद हो गया आपका क्या होगा, अब ये अपडेट पूरा का पूरा डेटा ले जाएगा हमारे कहाँ पर, टू डू लिस्ट कंपोनेंट पे। ठीक है, और टू डू लिस्ट कंपोनेंट पे कैसे ले जाएगा वो भी आपको बताएगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड लिखेंगे यहाँ पे एडिट के लिए। एडिट में भी आप क्या करोगे, टू डू लिखोगे। ठीक है, क्योंकि आपको एडिट करते समय भी आपको पूरा टू डू का डेटा चाहिए। तो एज यूजुअल बिल्कुल दिस डॉट एडिट आइटम डॉट एमिट, और एमिट के अंदर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पास करना, सिंपली टू डू पास कर देना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा टू डू में किस टाइप का डेटा ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट पास ही कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से डिलीट के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं, और डिलीट के साथ हम पास करेंगे आईडी। ठीक है, क्योंकि ये आईडी बेसिस पे वर्क होता है, डिलीट हमेशा आईडी बेसिस पे मोस्टली वर्क होता है। ठीक है, और यहाँ आप कंसोल करा के देख सकते हो कंसोल डॉट लॉग, और इसमें आईडी क्या आ रहा है। आफ्टर दैट यहाँ पर आप दिस डॉट डिलीट आइटम डॉट एमिट पैरेंथेसिस, और इसके अंदर आप पास कर दो आईडी। ठीक है, ओके, आपका टीएस पार्ट का कोड डन हो गया, कुछ भी नहीं करना था, बहुत ईजी है। अब इस टू डू लिस्ट को कॉपी करो आप, और कॉपी करके आ जाओ HTML पे। अब HTML पे हम छोटा सा डिज़ाइन करेंगे, बहुत बेसिक सा, जैसे हमने टू डू लिस्ट में डिज़ाइन किया, बिल्कुल एज यूजुअल। यहाँ पे UL टैग लेंगे, फिर उसके अंदर LI टैग लेंगे, एक एंकर टैग लेंगे, स्पैन टैग लेंगे, हो गया। इतने में ही मेरा सारा काम हो जाएगा। लेकिन तो कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जिसको मैं मल्टीपल टाइम यूज़ कर लूँगा, सो प्लीज़ डोंट माइंड ना। तो यहाँ पर मैंने एक UL टैग लिया जिसका लिस्ट ग्रुप क्लास दिया, LI ले रहा हूँ जिसका मैं क्लास दे रहा हूँ लिस्ट हाइफन ग्रुप हाइफन आइटम्स। बेसिकली जैसे मैंने पिछले उसमें वीडियो में किया था, आप अगर नहीं देखे वीडियो तो ज़रूर देख लेना। मार्जिन यहाँ पे 0 रहेगा, पोजीशन यहाँ पे भी हम रिलेटिव ही रखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, एब्सोल्यूट तो नहीं रखे थे पिछले वीडियो में, नहीं वो व्हाटएवर, देखते हैं। वैसे मैं यहाँ पे रिलेटिव रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं जो बॉर्डर होगा, बॉर्डर को रखूँगा 0। उसके बाद अब यहाँ पे मैं रख देता हूँ @NG4, और यहाँ पे NG4 पे हम जो लेट एक वेरिएबल लेते हैं, लेट नाम से, सॉरी लेट एक कीवर्ड है, इसके थ्रू हम एक आइटम नाम से वेरिएबल लेते हैं ऑफ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट कहाँ था, हमारे TS पार्ट पे। ठीक है, तो ये हमारा अब क्या होगा, टू डू लिस्ट के अंदर जो भी डेटा होगा हमारे आइटम नाम के वेरिएबल में होल्ड हो गया होगा। ठीक है, आई होप कितना आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके अंदर हम एक एंकर टैग लेते हैं जिसका क्लास मैं देता हूँ फ्लोट स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो href है, आई डोंट नीड एनी हाइपर रेफरेंस। href को मतलब होता है हाइपर रेफरेंस, तो हम इसको रिमूव करते हैं, और यहाँ पे हम फायर करेंगे क्लिक मेथड। क्लिक मेथड के थ्रू हम एक मेथड फायर करेंगे जो कि हमारा होगा अपडेट करने के लिए, जो हमने पिछले अभी डिफाइन किया। और अपडेट में हम क्या बाईपास करेंगे, आइटम। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर हम एक ठीक है, इसके अंदर हम एक काम करते हैं, एक स्टाइल ले लेते हैं जिसका कर्सर होगा पॉइंटर टाइप का, क्योंकि अगर हम जब तक href नहीं यूज़ करते तब तक कर्सर नहीं बनता है पॉइंटर टाइप का, तो इसलिए हमें स्टाइल देना पड़ा। अब यहाँ पे एक स्पैन टैग ले रहे हैं जिसके अंदर हम ME वैल्यू 3 रख रहे हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पे एक आई टैग लेते हैं। आई टैग के साथ साथ हम यहाँ पे आई टैग का क्लास देते हैं FA। बेसिकली फाफा आइकन होता है, आप गूगल में फाइंड आउट कर लेना। ग्रिड, ये हमारा ग्रिड टाइप का होना चाहिए, और साथ ही साथ वो ग्रिड आइकन दिखे। ठीक है, एंड यहाँ पर हम NG क्लास यूज़ करेंगे, और यहाँ हम आइटम डॉट स्टेटस चेक करेंगे। आइटम डॉट स्टेटस इज़ इक्वल टू, अगर फॉल्स है तो उस केस में क्या दिखना चाहिए, टर्नरी ऑपरेटर लगाऊंगा और यहाँ दिखाऊंगा FA स्पेस FA हाइफन चेक
हाइफन आइकॉन, सॉरी स्क्वायर, और स्क्वायर कितना होना चाहिए, 0 नहीं, 0 नहीं, ओ, यहाँ पे 0 वैल्यू नहीं रीड करेगा, ओ, ठीक है। एंड अगर मान लो ट्रू हुआ तो ट्रू के केस में यहाँ पे हमारा दिखाना चाहिए FA हाइफन अंडू, बस। और यहाँ पे हम इंटरपोलेट करा लेंगे डेटा आई के साथ साथ। तो डेटा इंटरपोलेट कराने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, नहीं डेटा इंटरपोलेट क्यों कराना, हमारा आइकन दिखेगा, दैट्स इट। अब उसके बाद जो भी डेटा होगा हम डेटा इंटरपोलेट अभी कराते हैं, ठीक है। अब हमें लेते हैं एक H6, बेसिकली H6 अब क्यों ले रहे हैं, H6 का मार्जिन 0 रहेगा, टेक्स्ट जो होगा स्टार्ट रहेगा, एंड साथ ही साथ टेक्स्ट यहाँ पर मैं एक रख देता हूँ बोल्ड, नहीं बॉडी टाइप, ठीक है। एंड इतना ही नहीं, अभी रुको, अभी इसमें और भी चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। एक स्पैन टैग लेते हैं, स्पैन डॉट, और यहाँ पर डॉट रहने देते हैं, हम डायरेक्ट इसके स्टाइल दे देंगे, ठीक है। सबसे पहले ng इफ़ लगाते हैं यहाँ पे, आइटम डॉट स्टेटस इज इक्वल फॉल्स है, तो यहाँ पर हम इंटरपोलेट करा लेंगे डेटा को, डबल करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के थ्रू। यहाँ पे दिखाएंगे आइटम डॉट टास्क, ठीक है। एंड एरर यहाँ पे इसलिए आ रहा है, डबल कोट क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसके डबल कोट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये अब इसके बाद एक यहाँ पर हम लेते हैं डिलीट एलिमेंट, डेल एलिमेंट, और डेल एलिमेंट पे ng इफ़ यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ डेल एलिमेंट बेसिकली वर्ड को स्ट्राइक करेगा जो कि हमारे पेंडिंग टास्क होगा। तो यहाँ पे हम देते हैं आइटम डॉट स्टेटस इज इक्वल ट्रू, और क्लास उसका होगा हमारा टेक्स्ट हाइफन ब्लैक हाइफन 30, ठीक है। और इसको हम देते हैं आइटम डॉट टास्क, ठीक है। जो फॉल्स होगा स्टेटस वो आइटम डॉट टास्क में दिखेगा, मतलब एक्टिव, और जो ट्रू होगा ऑलरेडी डन हो गया होगा वो भी इसमें दिखेगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम एक एंकर टैग यूज़ करेंगे फिर से, और उसके अंदर हम क्लिक मेथड फायर करेंगे, और यहाँ पर हम देंगे इस पर हम एडिट मेथड अभी जो हमने डिफ़ाइन किया, तो यहाँ पे उसके बाईपास करेंगे आइटम, और साथ ही साथ यहाँ पर भी हम स्टाइल देंगे कर्सर, जो कि होगा उसकी प्रॉपर्टी पॉइंटर, ठीक है। एंड यहाँ पर भी हम यूज़ कर लेंगे ng इफ़ अगर आइटम डॉट स्टेटस इज इक्वल टू फॉल्स है, तो इसके अंदर हम एक स्पैन टैग बनाएंगे फिर से, जैसे हमने टॉप पे किया बिल्कुल उसी तरीके से, स्पैन, और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं क्लास, और क्लास में हम देंगे ms की वैल्यू 1, टेक्स्ट देंगे हम लोग ब्लैक 50 यहाँ पर, ठीक है, डबल कोट क्लोज, और साथ ही साथ यहाँ पे एडिट आइकन ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग देंगे आई एलिमेंट के साथ FA हाइफन पेंडिंग, सॉरी पेंसिल, क्योंकि एडिट है, हाइफन स्क्वायर हाइफन O, ठीक है। ये डन हो गया। एंड बिल्कुल इसी तरीके से अब हम कॉपी कर लेते हैं इसको, और एक बार और पेस्ट कर लेते हैं इसको, सेम थिंग्स को, और यहाँ पर हमने डिलीट देना है, ठीक है। डिलीट दे दिए, कर्सर डिलीट रहेगा, और यहाँ पर हम कुछ चेंजेस कर देंगे, जैसे आइटम डॉट ID जाएगी यहाँ पर, और बाकी तो ये चीज़ें यहाँ पर
एक सेकेंड, ये नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ये कोई कंडीशन बेस्ड नहीं है, ये सभी पे आएगा। और साथ ही साथ है यहाँ पर हम ट्रेस आइकन यूज़ करेंगे या डिलीट आइकन, ठीक है। और यहाँ पर जो आई बटन है, आई बटन पे इस पर हम यूज़ करेंगे ट्रेस। स्क्वायर नहीं होगा, इसमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं होती। और सेव कर देंगे, आउटपुट आपको दिखाएंगे, बूम, गायब। ओहो, ये तो बड़ा नुकसान हो गया। चलो कोई नहीं, यहाँ पे एक्चुअली इसलिए नहीं आ रहा। एक मिनट, सबसे पहले हम टू डू लिस्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं इसकी सारे के सारे CSS जो हमने पिछले वीडियो में CSS डिज़ाइन किया था उसको पूरा कॉपी कर लेना है और इसमें आपको पेस्ट कर देना, सेम बिल्कुल जो मैंने लिखा डिट्टो पेस्ट कर देना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। इफेक्ट उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ng कंटेंट। ng कंटेंट बेसिकली जब आप एम्प्टी आउटलेट कंटेंट यूज़ करते हो तो उसके लिए यूज़ किया था। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो ऑन एम्प्टी आउटलेट कंटेंट। अब एम्प्टी आउटलेट कंटेंट भी मैं आपको वीडियो में बनाऊँगा, शॉर्ट वीडियो में बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें अभी भी डेटा नहीं मिला। डेटा इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हम आते हैं टू डू लिस्ट आइटम में और यहाँ पे हमने ऐप टू डू आइटम ऐड कर दिया पर इसके अंदर डेटा बाइंड तो किए ही नहीं। तो चलो डेटा बाइंड करते हैं। और यहाँ पे डेटा बाइंड करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा प्रॉपर्टी बाइंड, क्योंकि आप डेटा कम्युनिकेट करा रहे हैं वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। तो वही टू डू लिस्ट को यहाँ पे देखो मैं बाइंड कर रहा हूँ, टू डू लिस्ट इज़ इक्वल टू डू, जो हमारे इसमें टू डू है वो टू डू लिस्ट में बाइंड हो जाए, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, हमने जो मेथड बनाए हैं उसको भी तो यूज़ करना है। पहले बनाते हैं अपडेट आइटम। अपडेट आइटम को यूज़ करना है तो उसके लिए अपडेट आइटम के लिए यहाँ पे हम देते हैं ऑन अपडेट टू डू आइटम्स, ठीक है। पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं बिल्कुल इसी और एक सेकेंड, यहाँ पर हम डॉलर इवेंट पास करेंगे क्योंकि हम इसके इवेंट को कैप्चर करके तब वर्क कराएंगे। और यहाँ पर एक और मेथड फायर होगा, उसका नाम है एक सेकेंड, डिलीट, ठीक है। डिलीट आइटम, और डिलीट आइटम पे भी हम पास करेंगे ऑन डिलीट टू डू आइटम, ठीक है। यूज़ कर लिए, ऑल्ट Z प्रेस करते हैं, थोड़ा सा वर्ड रैप हो गया, ठीक है, पैरेंथेसिस। और यहाँ पे हम पास करेंगे डॉलर इवेंट। और यहाँ पर इसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं एडिट के लिए। लेकिन एक सेकेंड, एडिट के लिए तो मैंने TS पे कोड ही नहीं लिखा हूँ। एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद हो सकता है लिखा हूँ। वैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ये लिखा नहीं। एडिट आइटम लिया और यहाँ पे यूज़ करूँगा ऑन एडिट। ऑन एडिट है ही नहीं, ओके। तो यहाँ पर हमने ऑन एडिट मिस कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ऑन एडिट पे हम वर्क कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो पे सबसे पहले ऑन एडिट पे वर्क करेंगे, उसके बाद आगे नेक्स्ट पार्ट में हम मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑन एडिट को अभी लीव करते हैं और सेम एज़ यूजुअल जो हमने यूज़ किया है सभी पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी के थ्रू बाइंड करेंगे। तो चलो बाइंड कर देते हैं फटाफट, क्योंकि अभी हमें डेटा रेंडर कराना है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टू डू लिस्ट इज़ इक्वल टू डू, नहीं, यहाँ पे हमें पेंडिंग टास्क दिखाना है, ठीक है। तो पेंडिंग टास्क और बाकी जो मैंने ऊपर इम्प्लीमेंट किया अपडेट डिलीट, वो तीनों पे अप्लाई होगा, ठीक है। ऑल पे भी, एक्टिव पे भी एंड कंप्लीटेड पे भी। तो इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर दिया। अब फिर आता हूँ नेक्स्ट वाले पे और इस पे भी बाइंड करूँगा प्रॉपर्टी के थ्रू टू डू लिस्ट को, और यहाँ पे दूंगा कंप्लीटेड टास्क। कंप्लीटेड टास्क आया और सेम वही चीज़ मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा जो मेथड फायर किया हूँ। अब मैं सेव करूँगा और मैं देखना चाहता हूँ क्या डेटा दिखता है, और ये आपको डेटा दिख गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आइकन्स बहुत गंदे से आ रहे हैं। यहाँ 4 आइटम लेफ्ट दिख रहा है। एक्टिव पे आया तो ओनली एक्टिव डेटा फिल्टर होके आ रहा है, कंप्लीटेड पे आया तो कंप्लीटेड डेटा फिल्टर होके आ रहा है, बट आइकन्स नहीं दिख रहे हैं। 4 आइटम लेफ्ट का मतलब है कि जो एक्टिव रहेगा वही आइटम यहाँ पे दिखेगा। मैंने पिछले वीडियो में कंडीशन ऐड किया था। अगर हम डिलीट आइकन पे क्लिक करते हैं, देखो अभी यहाँ पे आइकन नहीं दिख रहा ना, एक काम कर लेते हैं, लॉग आउट करते हैं और यहाँ पर मैं एक सेकेंड ऐसे नहीं करता हूँ, मैं अपना कोड पे आता हूँ, db.json फाइल ओपन करता हूँ। कहाँ गया, ये रहा। और इस पर मैं टेस्टिकोडीज़ वाले Gmail ID से मैं इसको कॉपी करता हूँ और लॉगिन करता हूँ। तो मैंने यहाँ
पेस्ट किया, पासवर्ड है 1234567889 और सबमिट हिट किया और यहाँ देखो 2 आइटम लेफ्ट है। एक्टिव पे करूँगा तो 2 एक्टिव फिल्टर होकर दिखाएंगे, कंप्लीटेड पे एक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। देखो हम एक काम करते हैं, डेटा फिर से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने डेटा कनेक्ट किया, ठीक है, और एक बार रिफ़्रेश करता हूँ क्योंकि यहाँ पर डेटा लोड नहीं हो रहा आइकन्स, और अब आइकन्स लोड हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीटेड पे सही राइट का टिक है और कंप्लीटेड पे अंडू का सिंबल है, बाकी चेक का सिंबल है, सॉरी। और यहाँ डिलीट का आइकन्स प्रॉपरली दिख रहे हैं, क्लिक करोगे तो मैसेज आएगा। अभी मैं डिलीट करके नहीं दिखाऊंगा, हो सकता है कुछ एरर हो। नेक्स्ट वीडियो में ऑन एडिट कर लूँगा तो मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर पिंग करें और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।